अरे आप समझो तो पूरी राजनीति क्या है। डीजीपी तमिलनाडु वो मनीष कश्यप पे एनएसए उधर लगता है, वहाँ जब मनीष कश्यप मुद्दा उठाते हैं बिहारियों को के साथ कुछ हो रहा है, सारे तमाम मीडिया वाले उठाते हैं। उस समय जो डीजीपी होते हैं तमिलनाडु के, वे आज राष्ट्रीय जनता दल लालू जी तेजस्वी यादव जी के पार्टी के नेता हैं। कब उन्होंने प्लान किया ज्वाइन करने का, और क्या मनीष कश्यप को जो जेल में डाला गया तो कृपा शंकर या करुणा शंकर जी वो जो तमिलनाडु के डीजीपी थे, क्या उसके पहले प्लानिंग कर लिए थे और उन्होंने आरजेडी में ज्वाइन करने की ये शर्त थी कि मनीष कश्यप जैसे आवाज़ जो बिहार की आवाज़ है उसको दबा दो पहले, फिर तुम आरजेडी में आना, या तुम आरजेडी में आने से पहले उसको दबाओ? ये कोई शर्त थी क्या? ये आज तक कोई भी जो मनीष कश्यप के समर्थक है ये मामला उठा ही नहीं रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जो जिस डीजीपी ने पूरा कहा, सामने आके कहा कि नहीं बिहारियों को नहीं मारा गया, या तमाम बातें थी, वे फिर आरजेडी में ही क्यों ज्वाइन करते हैं? उनको पता तो होगा कि बिहार में डीजीपी कई ज्वाइन किए। डीपी ओझा के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मुक्तेश्वर पांडे के समय से देखते आ रहे हैं कि डीजीपी बिहार में आते हैं राजनीति में और सुपड़ा साफ हो जाता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं। क्या कारण है कि आखिर वही व्यक्ति जो सामने आके क्लीन चिट भी देता है, नैरेटिव भी सेट करता है, एक गठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार स्टालिन की क्या कुर्बानी दी गई बिहार के लोगों की? क्या इस गठबंधन के कारण कुर्बानी दी गई मनीष कश्यप की? और क्या इस गठबंधन के कारण एक लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया गया? ये प्रश्न तो है। आखिर वही डीजीपी, उसी राज्य का डीजीपी उसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों ज्वाइन करते हैं जिस पर आरोप है? ये मनीष कश्यप ने कहा, और मुझे आश्चर्य लग रहा है ये मामला मनीष कश्यप के लोगों ने उठाया क्यों नहीं? ये मामला उठना चाहिए था कि क्यों ये आरजेडी में ज्वाइन कर रहे हैं तमिलनाडु के डीजीपी। प्रश्न ये, फिर से मैं वहीं आता हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात। अरे रात में 12 बजे किसानों के घर पे आपके लटवाजी कर चलाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक उद्योगपति है जिंदल, उन्हीं के सगे की कंपनी, एक फैक्ट्री उद्योगपति, सूट बूट वाले उद्योगपति का उद्योग लगाना है तो किसानों को मारते हो। आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, बिहार के बाहरी वही आकर के नौकरी लेंगे। अरे बिहारियों को तो नौकरी दे नहीं पाए 17 साल में, आप 18-19 साल में, और आप कह रहे हो कि बाहरियों को नौकरी देंगे। 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहला साइन में, पहला कैबिनेट में। और पहला कैबिनेट में इतने कैबिनेट हो गया आज तक नीतीश कुमार का, वो 10 लाख 20 लाख नहीं आया। आप कह रहे हैं पूरे देश में नौकरी देंगे। पता है क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अब वो विज्ञापन देंगे इसी मामले में पूरे देश में कि रोजगार मिल रहा है, जबकि रोजगार मिला नहीं। 17 साल में कितना रोजगार बिहारियों को दे दिया, पहले ये तो बताओ, तब ना बिहार के बाहरियों को दोगे, ये तो बताओगे। अपने तो हर किसी के बारे में दिखा, चाहे नितिन गडकरी की सड़क हो उनका भी विरोध किया अगर गलत है, चाहे मोदी सरकार के खिलाफ बोलना हो। लेकिन एक सवाल तेजस्वी से पूछने पर एनएसए मिला, आखिर इसके पीछे वजह क्या तेजस्वी मनीष कश्यप से इतना डर गए कि भाई एक पत्रकार उनकी सरकार गिरा सकता है? देखो, जो परिवारवादी व्यवस्था में जो बच्चे पलते हैं को कहते हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला रहूं, मेरी आवाज़ सुनी जाए, कोई दूसरा युवा ना रहे, और जो युवा रहे वो उसको मैं अपनी जाति के नाम पर अपने पीछे रखूंगा। आज तक सबसे ज़्यादा आप रिकॉर्ड निकालो, ये कहते हैं सामाजिक बदलाव किया बिहार में, सबसे ज़्यादा यादवों की हत्या यदि हुई तो इन्हीं के शासनकाल में, केस सबसे ज़्यादा हुआ है कोर्ट में, आप पता कर लेना, सबसे ज़्यादा हुआ इन्हीं के शासनकाल में। ये विपक्ष के बड़ी पिछड़े दलित की बात करते हैं। अरे पिछड़ा दलित तो मांझी भी है, पिछड़ा दलित तो चिराग जी भी थे, पिछड़ा जिनके साथ आपने इतना कुटाराघात किया, मांझी जी के साथ इतना बड़ा कुटाराघात किया, को आप स्टैंड क्या है? आप कहते हैं सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करते हैं। अरे जिसका सिद्धांत नहीं उसकी सैद्धांतिकता पे वो क्या बात करेगा? नीतीश कुमार के क्या सिद्धांत है? वो जेपी के आंदोलन से निकले थे, और जेपी के आंदोलन से निकले, 77 का चुनाव लड़े, हार गए, 79 का चुनाव लड़े, हार गए। उनको जनता ने उस समय ही कह दिया था ये योग्य नहीं है। किसी के परजीवी बन करके कभी भाजपा, कभी लालू जी के कंधे पे बैठ कर मुख्यमंत्री बने रहे। आज तक ना रोजगार की बात की, ना अस्पताल की बात की।
5 से 10 तक सड़कें बनी, स्कूल बिल्डिंग बना, उसके बाद मुझे बता दीजिए नीतीश कुमार के उन कामों को जिसको लेकर के ये कहते हैं कि हम सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात। आज नीतीश कुमार की स्थिति ये है, मनीष कश्यप का मामला हो या हर ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिस दिन युवा पीटे नहीं जा रहे हैं पटना की सड़कों पर। या युवा की बात करते हैं, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिस दिन पटना में युवा पीटे नहीं जा रहे हैं। तो युवाओं को ठगा आपने, दलितों को ठगा, पिछड़ों को ठगा, अब मुसलमानों की बात करते हैं। अरे बात बताइए ना कि आपके यहाँ कितने प्रतिशत मुसलमानों की शिक्षा प्रतिशत में वृद्धि हुआ, कितना रोजगार दिया, आपने किसका साथ दिया? तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं। ये जो कहा जाता है राजनीति में, ये चरितार्थ होता है एक बिहारी। और ये कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, नीतीश जी पूरे देश में घूमे, 30-17 नेता को जोड़े बिहार में, वो मेरा मुख्यमंत्री वो अच्छा या वो अच्छा जो मुंबई जाता है 30 व्यापारियों से मिलता है और उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ का निवेश लेते आते हैं? योगी जी अच्छे या नीतीश कुमार अच्छा? ये मुझे प्रश्न करना है। तुलना होगा ना, यहाँ भी समंदर नहीं है, वहाँ भी समंदर नहीं है, यहाँ भी पहले से पिछड़ा, वहाँ भी पिछड़ा, यहाँ भी जातिवाद, वहाँ भी जातिवाद, यहाँ भी सड़कों की समस्या, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। ये दोनों राज्य एक जैसे थे। उत्तर प्रदेश तो बड़ा भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ आ जाता है, बिहार में 30 नेता पहुंचते हैं। बताइए हमें किसको साथ देना चाहिए? एक बिहारी का दर्द ये बताओ, किससे पूछे? अरे बिहारियों के लिए तो मनीष कश्यप आवाज उठाता था, उन्हीं का तो दर्द दिखाता था। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे उनकी फीस जमा करता था, तभी तो एनएस से मिला ना। आप सोचिए कि ये लोकतंत्र कहते हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है। एनएसए क्या था? एनएसए कौन सा मामला है? किस पे लगाया जाता है? कानून कहते हैं कानून बनाया जा रहा है, क्यों? कानून का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? एनएसए का दुरुपयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपको अधिकार नहीं है किसी पे भी आरोप लगाने का, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार की आवाज बना था। हम जैसे लोग भी देखने लगे थे कि अरे यार ये गड़बड़िया है, वे गड़बड़िया है, और वो सुधार भी कर रहा था। लेकिन कुचलने की जो बीमारी है ना, जो जिस परंपरा का विरोध करते हुए निकलता है, वो उसी का आदी बन जाता है। ये समाज का चरित्र है। केजरीवाल भ्रष्टाचार से उठा था और खुद भ्रष्टाचार में 2 मंत्री जेल में। आज ही उनके सीएजी जांच कर रही है इनके शीश महल की। लालू यादव सामाजिक न्याय के नाम से उठे थे और सामाजिक को सबसे ज़्यादा कुचला अगर तो इन्होंने कुचला, क्योंकि यादव वर्सेस कहीं मंडल, यादव वर्सेस कुशवाहा, यादव वर्सेस कोयरी, यादव वर्सेस अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो चलता रहा। यादव वर्सेस राजपूत, ये किया। नीतीश कुमार आए थे सबको साथ लेने के लिए। आज ऐसी स्थिति है कि वो पहली बार 77 से लेकर आज तक राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार को कोयरी कुशवाहा इसका सम्मेलन करवाना पड़ रहा है। ये उनका डर है, आज तक ये नहीं हुआ था। किसी अन्य भाजपा शासित राज्य में होता ना तो साहब अब तक लोकतंत्र खतरे में आ जाता। कई मोमबत्ती गैंग, कई ये जो आंदोलनकारी हैं या आंदोलनजीवी हैं, ये सड़कों पे होते हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या जब होती है ना तो ये लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। क्यों मौन? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ को उठाता था। आप चले जाइए, शिक्षा का क्या हाल है बिहार के अंदर, आप चले जाइए स्वास्थ्य का क्या हाल है बिहार के अंदर, वही बात मेन मुद्दों को उठाता था। और तेजस्वी यादव को ये लग गई कि भैया ये आदमी एक जो माइक लेके और गरीबों की आवाज़ को दिखा रहा है। बिहार गरीबों की आवाज़ उठाता था, कुछ बिहार वाले कहते हुए बीजेपी का एजेंट था मनीष कश्यप। तो अरे साहब पत्रकार महोदय, आप यहाँ नई दिल्ली में, दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरीट में आप खड़े हैं, आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा देखने वाला मनीष कश्यप है बिहार के अंदर। पूरे देश के अंदर उसको देखा सुना जाता था। क्यों? देखने का भी कारण था, क्योंकि वो सच्चाई दिखाता था, वो जनता की बातों को दिखाता था, जनता की आवाज़ को दिखाता था, पिछड़ेपन को दिखाता था, और जनता के पास क्या सुविधा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। जल नल योजना याद होगा, बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने को कहते सबसे बढ़िया हम जल नल योजना, वो जल नल योजना की सच्चाई को बताता था। गड्ढे सड़कों में है, सड़क या गड्ढे में है, वो उसकी सच्चाई को दिखाता था। आप अस्पताल चले जाइए बिहार के, किसी भी बगैर पैसे दिए सरकारी अस्पतालों में आपको सीट नहीं मिलती। आदमी चाहे बेशक मर जाए, ये हाल था बिहार का। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आज की शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भैया हमें बाहर से शिक्षकों को भर्ती करना पड़ेगा क्योंकि बिहार में शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। ये इन्होंने हाल कर रखा, और यही हाल तो मनीष कश्यप दिखाता था। और जब तेजस्वी को लगा अरे भैया ये स्टील में पैदा
स्टील चम्मच में जो दूध पीने वाले हैं उनको लगा कि ये माइक पकड़ने वाला है गरीब आदमी हमारी बखिया उधेरेगा, एनएसए लगा दिया। मिला क्या भाई साहब, एनएसए मिला ना। आजकल सुनवाई भी नहीं हो पा रही हमारे देश में। आतंकवादियों के लिए तो रात को कोर्ट खुल जाता है, लेकिन मनीष कश्यप को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि भाई नंबर आएगा, सुनते रहेंगे तुम्हारे केस जब नंबर लगेगा। अभी यही अगर किसी भाजपा शासित राज्य में होता ना तो सारे चाटुकार पत्रकारिता, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम मोमबत्ती लेके गली गली घूम रहे होते और दिन रात कोस रहे होते। लेकिन आज क्या है, सब चुप, सब शांत। भाई साहब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। क्यों? कि वो आम आदमी की आवाज़ को उठाता था। तो यही है, सोचने वाली बात है। लेकिन समय आएगा और जब समय की बयार बहेगी ना, ये मनीष कश्यप ले डूबेगा, ये मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को ले डूबेगा और इनकी सत्ता इन्होंने ताबूत बनाया था ना। आपको लगता है चुनाव से पहले बाहर निकलने दिया जाएगा? अरे चाहे चुनाव से पहले निकले ना निकले, 2025 में इसका ताबूत मनीष कश्यप ही बंद करेगा। आप देख लीजिएगा, इनकी ये स्थिति होने वाली है। क्या लग रहा है भाई साहब, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? देखो, लोकतंत्र खतरे में तब था। मेरा नाम अविनाश कुमार है, दरभंगा से, बिहार से। जिस समय में लालू यादव जी ने आए थे ना, सारा इंडस्ट्री को सबसे पहले बंद कर दिया। जितना भ्रष्टाचार बंद किया, यहाँ से जो भी समझदार आदमी है, जो मजदूर है, सारा प्लान हो जाना चाहिए। यहाँ से प्लान हो जाए तो हमें राज करने में अच्छा रहेगा। मजदूर को प्लान कर दिया, कंपनियां बंद कर दिया गया, वहाँ जाते थे दंगा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मणपुर बाथे गाँव में दलित का नेता मुख्यमंत्री बन के आया और बिहार लक्ष्मणपुर बाथे गाँव पर 54 दलित को हत्या कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उधर औरंगाबाद में 30 भूमिहार को कटवा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइन दिन कम से कम जितने दिन राज के 15 साल 10,000 नरसंहार करवा दिया गया, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ लालू यादव के खिलाफ। उसके बाद नीतीश कुमार जब आया रामविलास के साथ में, तो बोला मैं उस घर में दिया जलाने में सदियों से अंधेरा है। पूरे बिहार से धक्का मार के बिहार से भगा दिया गया। न शिक्षा व्यवस्था किया गया, न हॉस्पिटल पे काम किया गया, न कोई स्वास्थ्य विभाग में काम किया, न रोड पे काम किया। और बाढ़ प्रभावित एरिया में जानबूझ के लालू को गुंडों ने बांध काट देता था। जो पानी देगा हमें सेंट्रल से मदद मिलेगा, और वो सेंट्रल से मदद मिलता था, पता है, जो बाढ़ राहत पैकेज मिल रहा था ना, वो लेके अपने जेब में डाल लेता था और जनता में सत्तू का, चूड़ा का, एक पौवा का पॉलिथीन बांध के बांट देता था और पूरे दिखा रहा था इंटरनेशनल न्यूज पे। मैंने पूरे बिहार में जो है सो आपदा में मैंने इतना बड़ा वो बांटा हूँ, पूरे बिहार को पैकेज दिया हूँ। और पैकेज में क्या था, एक पौवा चूड़ा, 100 ग्राम सत्तू, एक है जो नमक का 10 कर शक्कर का, वो जानता है बेचारे। पूरे बिहार शोषण करके बर्बाद कर दिया। चारा घोटाला में एक भी मवेशी को चारा नहीं दिया गया, मवेशी मर गया। 10 रुपये किलो भूसा खरीदा आदमी। 2015 तक हर एक साल बाढ़ आता था, हर एक साल जानबूझ के बांध को 4 जगह 5 जगह खंडी कटवाया था, लालू को टुकड़ों। हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। क्या कहेंगे भैया, मनीष कश्यप आतंकवादी था क्या? नहीं भाई साहब, मनीष कश्यप बहुत बढ़िया आदमी था। ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव का पार्टी है, उसका बेटा, ये सब भ्रष्टाचारी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इसके जैसा नहीं है। पूरा ये नीतीश गैंग, ये जितना भ्रष्टाचारी है, बिहार को अंडे की तरह खोखला बना के रख दिया है। हम लोग अभी तो बिहार से पलायन करके अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है। मनीष कश्यप माहौल बिगाड़ रहा था, अगर किसी गरीब की आवाज़ उठाता था तो दंगा भड़क सकता था। नहीं, मनीष कश्यप ये बीजेपी के भी बारे में बोलता था, सारे पार्टी जो गलत करता था सबके बारे में बोलता था। लेकिन जो सही आदमी है उसको जेल में, वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा के उसको जेल में डाल दिया। लेकिन इस बार है ना, ये सारे जितने हैं ना, ये सब के सब का पत्ता साफ होने वाला है।